फ्रेंड्स, वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। तो मैं रंजित कुमार। अभी आपका क्लास चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो है टाइप 4 तक का क्लास हो चुका है। ये है आपका टाइप 5। इसमें क्या है आपका कि दो समय का दो टाइम का आपका जो है ना अमाउंट दिया हुआ है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। दो टाइम का हमको अमाउंट यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसा है आपका, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन है कि कोई धन यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 यानी कि 3 वर्ष का अमाउंट है आपका 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। 3 वर्ष के बाद 575 हो जाता है और 5 वर्ष के बाद 625। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, दर निकालना है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ आपका 3 वर्ष का अमाउंट है और ये मेरा दिया हुआ है 5 वर्ष का अमाउंट। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है नहीं, लेकिन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए थे कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या है कि जो इंटरेस्ट जो बढ़ता है वो हर साल सेम बढ़ता है। यानी एक साल में अगर 20 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो 2 साल में हमको 40 कर देगा, यानी 20 का 40 होगा। फिर उसके बाद फिर 20 बढ़ेगा यानी 60 होगा, यानी हर साल मेरा 20 ही बढ़ता है। तो इसी में 3 वर्ष का अमाउंट है 575 और 5 वर्ष का अमाउंट है आपका 625। 5 वर्ष का अमाउंट ये कितना है 575 और 3 वर्ष का अमाउंट ये कितना है, ये है आपका 625 और ये है आपका 575। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं, तो 5 में 3 चला जाएगा, 2 वर्ष आएगा। अगर हम अमाउंट में अमाउंट माइनस करते हैं तो मेरा क्या बचता है? आपको लगता होगा अमाउंट नहीं बचेगा। अगर अमाउंट में हम अमाउंट माइनस करते हैं तो वो मेरा आता है ब्याज, इंटरेस्ट। क्योंकि देखिएगा अगर इसमें क्या है आपका, इसमें जो है मेरा शामिल है P प्लस SI, प्रिंसिपल भी है और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी है। इसमें भी क्या है P प्लस SI, बस यहाँ क्या है कि प्रिंसिपल सेम होगा, SI इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। जब हम लोग माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आपका चला जाएगा, केवल आपका SI माइनस होगा। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का SI आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा देखिएगा, 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, यानी कि 50 रुपया आएगा आपका 2 साल का ब्याज, 2 साल का इंटरेस्ट। जैसे ही 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, अब हम क्या करते हैं, या तो 3 साल का निकाल लीजिए या 5 साल का निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो है ना प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगर 3 साल का ब्याज को इसमें माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आएगा, या फिर 5 साल का इंटरेस्ट निकाल करके इसमें माइनस करते हैं तो भी मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल निकलेगा। तो अगर 2 साल का SI है 50 रुपया तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 50/2। तो हमको निकालना है 3 वर्ष का, निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 50/2 और गुना 3, तो 2 से कट गया 25 बार में, यानी कि ये कितना आ गया मेरा 75। 3 साल का जो SI आया, इंटरेस्ट आया, वो आया 75। अगर हम 575 में 75 को माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा 575 और -75, यानी कि कितना आएगा 500। तो जैसे ही प्रिंसिपल आ गया, अब फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो सिंपल सा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला आते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला था वो था आपका SI = P × R × T/100 SI। अब देखिएगा SI क्या बैठाएं। अगर आप SI बैठाते हैं 50 रुपया तो समय लेना होगा 2 वर्ष। SI अगर आप बैठाते हैं 75 रुपया तो समय बैठाना होगा 3 वर्ष। अगर ये कट रहा है 25 बार में, अगर SI बैठाते हैं 25 रुपया तो समय लेना होगा 1 वर्ष। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बैठा रहे हैं। मान लिया हम 50 बैठा दिए, तो चलिए 50 बैठा देते हैं। P कितना हो गया मेरा, P मेरा सेम है 500, तो 500 R हमको चाहिए। और समय कितना बैठाएंगे, क्या बोले कि अगर 50 रुपया ये बैठाए तो ये कितने साल का है, 2 साल का। तो समय हो गया आपका 2 वर्ष। अब बाय आपका 100, 0000 खत्म। ये आपका 5 से कट गया 10 बार में और 2 से भी कट गया 5 बार में।
यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया 5%। तो ये जो क्वेश्चन आपका आता है इसमें भी आता है, आपका SI CI मिक्स वाला में भी आता है। SI और CI जो मिक्स वाला आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो अभी नहीं पढ़ना, वो जो हम लोग CI पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपका। तो यहाँ पे अभी आपका केवल SI वाला क्वेश्चन है बस। कभी कभी ये मैनुअली भी बन जाता है, अगर आपको माइंड में अगर बैठ गया है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। तो अगर हम डायरेक्ट देखिए क्या किए, 3 वर्ष का SI दिया हुआ है, 5 वर्ष का SI दिया हुआ है, दोनों को माइनस किए, समय का डिफरेंस आ गया 2 वर्ष और SI आ गया था मेरा 50 रुपया। तो 2 साल का SI अगर 50 रुपया आया तो 1 साल का जो 1 साल का तो होगा कितना 25, अगर 2 का 50 है तो 1 का 25। हम क्या किए यहाँ पे, ये जो 3 वर्ष दिया हुआ था और 5 वर्ष दिया हुआ था, दोनों में से किसी एक का निकाल लिए। तो 3 वर्ष का हम निकाल लिए, कितना आया 75। 75 को माइनस कर दिए इसमें, इसी में क्यों किए, इसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि ये हम 3 वर्ष का निकाले थे, यहाँ पे आपका 3 वर्ष का ये दिया हुआ है, इसलिए 3 वर्ष का निकाल के हम 3 वर्ष वाला से में ही माइनस किए। अगर इसमें माइनस करना होता तो हम क्या करते, 5 वर्ष वाला निकालते। 5 वर्ष वाला क्या होता है आपका, एक साल का 25 तो 5 साल का 125। अगर 125 माइनस करते तो भी मेरा कितना आता 500। तो उसके बाद जैसे ही 500 आ गया उसके बाद फार्मूला बैठा दिए, स्टार्टिंग वाला आपका सबसे सिंपल वाला फार्मूला SI = PRT/100। आपका सारा डाटा है। SI हम बोले अगर 50 लेते हैं तो समय 2 साल लेंगे, अगर 75 लेते हैं तो 3 साल। हम 50 लेके चले और समय हम क्या बैठा है 2 साल। इसको जब सॉल्यूशन किया तो मेरा R का वैल्यू कितना आ गया 5%। तो इस टाइप में आपका इसी टाइप का इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन इसमें हम नोट करते हैं कि देखते हैं कि क्या कोई चेंजिंग रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज किया, बनाने का तरीका सेम है आपका। क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की किस दर पे, रेट आपका क्या किया कि पहले पूछ दिया। पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लास्ट में मांगा था, तो यही पूछा है कि किस दर पर जो है कोई धन जो है ना 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष का अमाउंट है 928 और 6 वर्ष का अमाउंट है 992। तो पहले बड़ा वाला लिखते हैं, 6 वर्ष का अमाउंट कितना है 992 992 और 4 वर्ष का अमाउंट है आपका 928। अगर हम माइनस करते हैं घटाते हैं तो क्या होता है, 6 में 4 गया आपका 2 वर्ष का क्या आएगा अमाउंट में, अमाउंट माइनस आता है तो मेरा आता है SI ब्याज कितना आएगा। तो देखिए 12 में 8 गया 4, 8 में 2 गया 6, यानी कि 2 वर्ष का जो SI आया वो 64 रुपया। तो जब 2 वर्ष का SI इतना आ गया तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का SI हो जाएगा 64 का आधा हो जाएगा, 64 का आधा हो जाएगा कितना 32 रुपया। अगर 1 साल का SI हो गया 32 रुपया, हम क्या करेंगे या तो 4 वर्ष का निकाल लेंगे या 6 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष का ही निकालते हैं। चलिए 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का जो SI हो जाएगा 32 × 4 तो कितना हो जाएगा 32 32 64 और 128 यानी 128 128 रुपया। अब इसका क्या करना है, अब 128 को क्या करेंगे 4 वर्ष का जो अमाउंट है उसमें माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन यानी P आपका क्या कितना हो जाएगा 928। ये 4 वर्ष का अमाउंट था इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा आपका 128। तो 928 में 128 चला गया तो कितना बचेगा 800, यानी कि P का वैल्यू हो गया मेरा कितना 800। जैसे ही P आ गया, स्टार्टिंग वाला फार्मूला SI = PRT/100। अब वही बात है, SI क्या लें, SI आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप किसी को भी लीजिए। अगर इसको लेते हैं तो समय हमको 2 वर्ष, अगर 32 लेते हैं तो समय 1 वर्ष, अगर 128 लेते हैं तो समय 4 वर्ष। प्रिंसिपल आपका वही रहेगा और आपका रेट और समय आपका बस डिपेंड करेगा कि आप किसको ले रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। तो अगर हम 64 लिए तो P आपका तो कितना है 800, R हमको चाहिए और समय क्या है आपका 64 के लिए समय क्या है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लेंगे। यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे 2/100 0000
उसके बाद 8 से कट गया आपका 8 बार में, 2 से कट गया आपका 4 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%। तो देखिएगा सेम क्वेश्चन था आपका, बनाने का तरीका भी सेम था। जहाँ भी प्रॉब्लम करे आप बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। तो इस टाइप में बस आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहता और इतना ही क्वेश्चन है। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस इस टाइप में अब इतना ही। अब नेक्स्ट टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। धन्यवाद।